तो हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन जो जितने भी बच्चे 2026 में देने वाले हैं वो सभी के लिए हमने हर एक चैप्टर से टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, हर एक वीडियो में आपको सिंगल एक चैप्टर का, जैसे इसमें पहला चैप्टर का आपको वास्तविक संख्या का आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद जितना भी चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हो गया या पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन हो गया, सांख्यिकी हो गया, सबका आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और इतना देखना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव में। यही सब जितना भी बिहार बोर्ड में पूछ चुका है या आने वाला है, सबको देखते हुए हमने इस वीडियो को बनाया है। तो आप लोग इस पूरी ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से देखिए और देखने के बाद क्या कीजिए, आप इसको रिवीजन कीजिए, है ना। तो सबसे पहला क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू टाइप है। एमसीक्यू टाइप में सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय किस पर लागू होता है। तो इसका सबसे पहला आंसर हो जाएगा आपका सी, धनात्मक पूर्ण संख्या पर। धनात्मक पूर्ण संख्या पर। ठीक है, तो सबसे पहला का ऑप्शन क्या होगा सबसे पहला का आपका हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, सी नंबर, धनात्मक पूर्ण संख्याओं पर। इसके बाद आ जाइए सेकेंड नंबर पर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो धनात्मक पूर्ण संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है। क्या है, दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं को किस तरीके से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का क्या हो जाएगा, बी, विकिरण विभाजन विधि द्वारा। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए सामान्य, ऑप्शन नंबर बी अभाज्य, ऑप्शन नंबर सी अभाज्य, ऑप्शन नंबर डी परमेय। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए, क्या हो जाएगा, बी, अभाज्य। समझ गए ना, क्या हो जाएगा, बी, अभाज्य। इसीलिए आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि रूट सेवन किस प्रकार की संख्या है। रूट 7 किस प्रकार संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, अपरिमेय संख्या और प्राकृत संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में तो आता ही है, ये क्वेश्चन तो आपका ऑब्जेक्टिव में आता ही है, इसके साथ साथ 2 मार्क्स वाले में भी आता है। कितना, 2 मार्क्स वाले में भी आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्न में से कौन अपरिमेय है, आपको बताना है। निम्न में से, देखिए इसी टाइप से ऑब्जेक्टिव आता ही है, समझ गए ना। तो क्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय है। हर एक चैप्टर का आपको 50 करा देंगे, इससे ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। उस सब चैप्टर में से जितना भी 50 क्वेश्चन कराएंगे, उसी में से आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो क्या है कि निम्न में से कौन अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, √3। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। दो संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला भी है, दो संख्याओं का एचसीएम इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा गुणनफल के बराबर। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम बराबर गुणनफल होता है। जैसे फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, गुणनफल हम दो संख्या, ये होता है फॉर्मूला। इस पर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। एक क्या है, अभाज्य है, सम्मिश्र है कि ना, अभाज्य ना सम्मिश्र है कि पूर्ण है। ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अभाज्य संख्या होती है क्या, जिसके 3 भाजक हो, जिसके 2 भाजक हो, जिसके 1 भाजक हो, जिसके अनेक भाजक हो। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। 8 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। 8 का आप सही बताइए, 8 का हो जाएगा बी, जिसके 2 भाजक हो। ठीक है, जिसके 2 भाजक हो। 8 हो गया। अब 9 नंबर में आ जाइए। √2 दशमलव रूप है। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का सी, अनंत अनावर्ती। ठीक है, अब आ जाइए 10 में।
क्वेश्चन नंबर 10, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आर का मान होता है, क्या होता है? आर ग्रेटर देन बी, कि आर लेस देन जीरो, कि आर बिटवीन द जीरो एंड बी, कि आर इज इक्वल टू बी। इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी, जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, ये होता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आर का मान। अब 10, इसके बाद आ जाइए 11 पर। अब देखिए, रिक्त स्थान भरिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दिखता है, समझ गए ना? क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय संख्या ए बराबर बी क्यू प्लस, अभी अभी पिछला क्वेश्चन पढ़े ना, देखिए अभी पिछला क्वेश्चन क्या पढ़े? पिछला क्वेश्चन 10 नंबर देख लीजिए, 10 नंबर सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 11 बी। तो क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा आपका, होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यही होता है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 11 के बाद 12 में आइए। रूट 5 एक क्या है? रूट 5 क्या है? 12 का रूट 5 क्या उसको बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक है। इस तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स का भी आता है, आप लोग कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन वाले में तो नहीं फंसेंगे, लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स में फंस जाएंगे। तो रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय है। 12 नंबर हो गया। अब 13 में आ जाइए। दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है, क्या होगा इसका? क्या होगा इसका? 13 का 13 का होगा 1। दो शाहबाज, जैसे अगर एग्जाम्पल फॉर आपको बताया जाए, तो मान लीजिए कि 13 है और 14 है, और इसका बोलेगा एचसीएफ निकालने के लिए, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? ये दोनों का जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो दोनों में कॉमन एक ऐसा संख्या है जो 13 को भी डिविजिबल हो करेगा और 12 को भी विभाज्य करेगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दो सअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। 14 नंबर में आ जाइए। 2 एक क्या है? 14 नंबर क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य, अभाज्य संख्या। ठीक है, 14 हो गया। 15 नंबर आ जाइए। 6 एक क्या है? 15 नंबर 6 एक सम्मिश्र संख्या है। 6 एक क्या है? सम्मिश्र, सम्मिश्र। अब कैसे? इसे अगर मान लीजिए कि 6 का फैक्टर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। ठीक है, तो 2 और 3 दोनों से मिलकर 6 बनता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये सम्मिश्र होगा। आपका ये 15 नंबर हो गया। 16 नंबर, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 6 नंबर 16 का ऑप्शन क्या होगा? गुणज, गुणज होता है। ठीक है, ये हो गया 16। आप 17 में आ जाइए। 0.125 एक क्या है? क्या किस तरीके का संख्या है? ये हो गया आपका 17। क्या होगा? ये होगा आपका होमवर्क। आप करके अब ये आप कमेंट में करेंगे, ये होमवर्क है, ये आप सभी कमेंट करेंगे। ठीक है, ये सभी क्या करेंगे? आप सभी कमेंट करेंगे। आप सभी को कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 17 का। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। रूट 9 इजकल टू क्या होगा? 3। ठीक है, रूट 4 इजकल टू क्या होगा? रूट 4 इजकल टू 2। और रूट 8 इजकल टू क्या होगा? आप सभी निकालिए, 2√2। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे का रूट आप लोग क्या करेंगे? 1 से लेकर 20 तक का रूट याद कर लेंगे, पूछता है। ठीक है, हमसे एटलीस्ट। अब 19 आ जाइए। 19, परमेय संख्याओं का दशमलव रूप होता है, ये बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो 19 का क्या हो जाएगा? ठीक है, हो जाएगा समाप्त एवं आवर्ती, आवर्ती। ठीक है, ये 19 हो गया। अब 20 आ जाइए। रूट 11 का दशमलव रूप होता है। ठीक है, 20 में क्या आ जाएगा? अनंत, अनंत और अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, ये होगा आपका रूट 11 का दशमलव रूप। इसके बाद 21, रूट 4 एक परमेय संख्या है, ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, सही और गलत बताना है। रूट 4 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं? तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग, गलत है। ठीक है, गलत, गलत है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए। 21 हो गया। 22, प्रत्येक अभाज्य संख्या का विषम होती है। ठीक है, ये क्या होगा? सही या गलत? 22 का ये हो जाएगा गलत। ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाइए 23, एक
एक एक अभाज्य संख्या है, गलत या सही? 23, जल्दी फटाफट आप लोग बताइए क्या होगा गलत। 24 में आ जाइए। √3 एक वास्तविक संख्या है, 24 क्या सही? एक वास्तविक संख्या बिल्कुल है। 25 में आइए। यूक्लिड विभाजन पर में केवल धनात्मक पूर्ण संख्याओं पर लागू होता है, सही या गलत? 25 क्या होगा सही? ठीक है। 26 में आ जाइए। 0 एक सम्मिश्र संख्या है, 26 क्या हो जाएगा गलत। सम्मिश्र संख्या बिल्कुल नहीं है। कैसे सम्मिश्र संख्या का? सम्मिश्र संख्या तो वो होता है जिसका फैक्टर 1 से ज़्यादा हो, ठीक है ना? तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। 26। 27 में आइए। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 27 बिल्कुल सही है। सबसे अब छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 ही होता है। इसके बाद 27, 28 7 और 9 सौ अभाज्य संख्या है, ठीक है। 28 बिल्कुल सही है। सहअभाज्य संख्या मतलब समझ गए ना? सहअभाज्य संख्या की जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 28 के बाद 29, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। 29 का क्या होगा ऑप्शन? क्या होगा सही? ये हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सही और गलत का पहचान कर रहे हैं। इसके बाद आप आ जाइए 30 में। √2 का दशमलव रूप समाप्त होता है, ठीक है। 30 क्या हो जाएगा गलत। के बाद आ जाइए 31 में। ये 31 नंबर, ठीक है। 31 वह संख्या जिसके दशमलव रूप अनंत और आवर्ती न हो, तो क्या होगा? ये होगा अपरिमेय। अपरिमेय। आप लोग इस सभी ऑप्शन को लिख लेंगे, ठीक है ना? अपरिमेय। इसके बाद आ जाइए। वह संख्या जिसका दशमलव रूप समाप्त हो, ठीक है। वह संख्या जिसका दशमलव रूप समाप्त हो, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? परिमेय। परिमेय। इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट। यूक्लिड प्रमेय किस आधार से संबंधित है? यूक्लिड प्रमेय किस अध्याय से संबंधित है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या अध्याय से। वास्तविक संख्या और वास्तविक जो पहला चैप्टर है उससे क्या है, ये संबंधित है। इसके बाद आ जाइए। क्या है? √1 का मान क्या है, ठीक है। √1 का मान तो 1 ही होगा, समझ गए ना? इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। √1 का मान क्या होगा? 1 ही होगा। 15 और 16 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? 15 और 16 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। कैसे 1 होगा? देखिए 15 और 16 ये दोनों में कोई एक ऐसा कॉमन दिखना चाहिए जो ये दोनों को विभाजित कर देगा, तो 1 हो, ठीक है। 1 ही एक ऐसा संख्या है जो 15 को विभाजित करेगा, 16 को विभाजित करेगा, इस दोनों में कॉमन। बाकी कोई ऐसा संख्या नहीं है। उसके बाद 8 और 12 का एलसीएम। 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? ठीक है 24। आपको एलसीएम तो ज्ञात करने आता ही होगा। अब देख लीजिए क्या है। √16 किस प्रकार की संख्या है? √16 √16 किस प्रकार की संख्या है, ठीक है। तो परिमेय। परिमेय। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। यूक्लिड विभाजन विधि का उपयोग किसके लिए होता है? यूक्लिड विभाजन विधि का उपयोग किसके लिए होता है? तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। समझ में आ गया? इसके बाद आ जाइए। आप क्या है? 0.33 किस प्रकार की संख्या है? 0.33 किस प्रकार की संख्या है? तो परिमेय।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 44 में √3 का वर्गमूल किस प्रकार का है। ठीक है, 44 अपरी में नेक्स्ट आ जाइए 1 और किसी भी संख्या का एचसीएफ होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा 45 का आंसर क्या हो जाएगा 1। क्या होता है अभाज्य संख्याओं के केवल क्या हो जाएगा 46 का आंसर केवल 2 भाजक होते हैं। ठीक है, केवल 2 भाजक होते हैं। समझ में आ गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए 10 का अभाज्य गुणनखंड। अब 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 47। बताइए आप सभी कैसे निकालेंगे हम लोग 10 का अभाज्य गुणनखंड। ऐसे निकलते हैं ना 2 × 5, यही होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। समझ में आ गया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय में b क्या कहलाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में b क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है तो भाजक। नेक्स्ट आ जाइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a क्या कहलाता है। a क्या कहलाता है तो भाज्य। ये क्वेश्चन सब आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय में q क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा भागफल। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, समझ गए ना। तो इसी तरीके से आप सभी क्या कीजिए कि हर एक चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं वो आप सभी देखिए, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, आपको हम इसका पीडीएफ पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।